वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आज ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने को इस चैनल को चलाए 1 महीना हो गया है और आप सभी के सहयोग से आज 400 के लगभग सब्सक्राइबर हैं और आज तक मैंने इस चैनल के माध्यम से हिंदी और संस्कृत के क्लास का जो वीडियो डाला था, लेकिन आज से अपन इसके अंदर मनोविज्ञान का भी अध्ययन करेंगे और आज उसका पहला जो टॉपिक है वो अपने लिया है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है, ये शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एजुकेशन साइकोलॉजी। अपन हिंदी और संस्कृत में, अंग्रेजी में इसका बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृत की धातु है शिक्ष, संस्कृत की धातु है शिक्ष, सीखना और सिखाना। शिक्ष धातु से बना है और जिसका है सीखना और सिखाना, यानी सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, शिक्षा है। उसके बाद में इसके जो संकुचित अर्थ में अगर लेंगे तो इसका जो शिक्षा का अर्थ है वो लिखना, पढ़ना और उस गणना करना, यानी लिखना, पढ़ना और गणना कर दे, इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसका व्यापक अर्थ करेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ करेंगे तो उसमें महात्मा गांधी ने 4 प्रकार की बताई है शिक्षा कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और क्रियात्मक। महात्मा गांधी के अनुसार 4 प्रकार की शिक्षा बताई गई है। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार शिक्षा है वो 4 प्रकार की बताई है। पहली है शारीरिक, यानी शारीरिक जो है उसको हेल्थ भी बोलते हैं। शारीरिक समझ गए। उसके बाद में जो दूसरी है वो मानसिक। गांधी जी के अनुसार पहली है शारीरिक, 4H बताया इसमें, 4H। दूसरी जो है शारीरिक के बाद में मानसिक, मानसिक जो है उसको, मानसिक को अंग्रेजी में हेड, HEAD, हेड, यानी मानसिक, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, हार्ट, हृदय से, हार्ट से। उसके बाद में क्रियात्मक, और इसको हेड से, इसका जो है हैंड यानी हाथ से। यानी महात्मा गांधी ने 4 प्रकार जो शिक्षा का जो स्वरूप बताया है उसमें बताया है कि शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और क्रियात्मक, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने को शिक्षा माना है। उसके बाद में देखिए, अपन शिक्षा के संकुचित अर्थ हो गया, व्यापक अर्थ हो गया। अब शिक्षा जो शब्द है, इसकी जो शिक्षा जो शब्द है इसको 3, जॉन डीवी ने 3 भागों में 3 चरण बताए गए, 3 तत्व बताए गए हैं सीखने के के 3 तत्व। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना है। कितनी ध्रुवीय माना है? त्रिध्रुवीय। उसमें शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, ठीक।
इसका पाठ्यक्रम। यानी जॉन डीवी ने जो माना है शिक्षा को, 3 तत्व माने गए हैं, उसमें शिक्षक का जो स्थान है वो किसके बराबर माना गया है? ईश्वर के समान माना गया है। ईश्वर के समान शिक्षक का स्थान माना गया है, और छात्र का स्थान इसमें गौण माना गया है। शिक्षक जो सर्वोपरि होता है, सबसे वो अपनी इच्छा के अनुसार छात्र को, जो पहले आदि काल में जो शिक्षा दी जाती थी, वैदिक काल की जो शिक्षा है वो इसी के ऊपर आधारित थी। वैदिक काल की जो शिक्षा है उसमें शिक्षक जो कह देता वो सर्वमान्य था, शिक्षक के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करना है, वो शिक्षक को पहली प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद में छात्र को, उसके बाद में विषय वस्तु को। उसके बाद में जॉन एडम्स है, उसने शिक्षा को द्वितत्व माना है। जॉन एडम्स ने है ना, शिक्षा के 2 तत्व माने। जॉन एडम्स ने 2 तत्व, द्वितात्विक, इसमें एक तो क्या माना गया? शिक्षक, और दूसरा क्या है? छात्र। द्वितात्विक बताया, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्वितात्विक बताया। अब अपन इसको, शिक्षा शब्द का ये तो हिंदी में हुआ अर्थ, अब इसका अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में अगर देखें तो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द है, इसमें 3 शब्दों से उत्पत्ति बताई है। एजुकेटम, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा शिक्षा शब्द है, उसका अंग्रेजी में एजुकेशन है, और उसका लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा के 3 शब्द, और कौन कौन से है वो? पहला है एजुकेटम, EDUCATUM, एजुकेटम। दूसरा जो है वो एजुकेयर, EDUCARE, एजुकेयर। और तीसरा जो है वो एजुशेयर, EDUCERE। यानी एजुकेयर, अंदर से आगे बढ़ाना, अंदर से आगे बढ़ाना या विकास करना, विकास करना। इसका जो है, इसका एजुकेयर का आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, या फिर बाहर निकालना, बाहर निकालना। और एजुशेयर, इसका है विकसित करना, विकसित करना। देखिए, अब एजुकेटम जो शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, एक बार इसको नोट कीजिए आप। एजुकेटम शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, पहला है ई और दूसरा है ड्यूको, DUC, ड्यूको। ड्यूको, ई का तात्पर्य आंतरिक और ड्यू का तात्पर्य है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। ड्यू का तात्पर्य आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इस प्रकार से शिक्षा का जो सामान्य अर्थ हो जाएगा वो अंतर से क्या है? बाहर निकालना। क्या क्या निकालना बाहर? अंतर्निहित जो शक्तियां, मनुष्य या बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनको क्या करना है? अंदर से बाहर निकालने का नाम ही सामान्य है शिक्षा है। अंतर्निहित शक्तियों को क्या विकास करना या उनको आगे बढ़ाने का नाम ही क्या है? शिक्षा है।
देखिए आगे अपन ने ये देखा एजुकेशन। अब एजुकेशन के बाद में अपन देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है वो क्या है? यूनानी भाषा है, ग्रीक। यानी यूनान की ईसा पूर्व 300 शताब्दी से पहले प्लेटो, अरस्तु, सुकरात इत्यादि हुए थे। तो उसमें उनकी जो यानी मनोविज्ञान का जन्म वहीं से माना जाता है, यूनान देश से। और यूनान की जो भाषा है वो क्या है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा वहां से मानी गई है। तो इसमें देखिए यूनान में दो शब्द हैं। पहला है साइकी, PSYCHE, साइकी, और दूसरा है लोगस, LOGOS। साइकी का तात्पर्य क्या है? आत्मा। और लोगस का तात्पर्य है अध्ययन। यानी जहां पर आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाए, आत्मा के बारे में विचार किया जाए, वो है साइकोलॉजी। आत्मा के बारे में जो अध्ययन किया जाए उसे आत्मा का मनोविज्ञान कहते हैं। यानी पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी उस टाइम। अपन कल इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, पहले आत्मा का मनोविज्ञान, फिर मन का मनोविज्ञान, फिर चेतना का मनोविज्ञान, आज व्यवहार का जो मनोविज्ञान है। इसके ऊपर अलग से इस कक्षा के अलावा नेक्स्ट कक्षा के अंदर मनोविज्ञान शब्द है उसकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। आज अपनी उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस से हुई है। दो शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला शब्द है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का तात्पर्य है आत्मा और लोगस का तात्पर्य है अध्ययन करना। यानी जिसमें आत्मा के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या है? आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता है। अब अपनी शिक्षा की सामान्य परिभाषाएं जो है वो लिखेंगे शॉर्ट में। आप एक बार इसको उतार लीजिए। अब देखिए अपन शिक्षा के बारे में अपन डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे। शिक्षा की जो पहली परिभाषा है पेस्टोलॉजी के अनुसार, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित एवं प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात जो शक्ति है उनका स्वाभाविक, संतुलित और प्रगतिशील विकास है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। शिक्षा मनुष्य के अंदर रहती है और वो पूर्णता का प्रदर्शन करती है। उसी प्रकार से आगे महात्मा गांधी ने जैसे 4 प्रकार की बताई थी शिक्षा, सर्वांगीण विकास के लिए बताया था, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सारी सब प्रकार से। उसने क्या बताया? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से अपन ने शिक्षा की पूरी व्याख्या की। तो उसमें यही पाया कि जन्म से लेकर मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो चाहिए उसी का नाम क्या है? शिक्षा है। अगली क्लास में अपन मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति और मनोविज्ञान का क्रम से विकास और उसकी परिभाषाएं, अर्थ, सारी चीजें हैं वो डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज आपके कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।